नमस्कार। मैं दुष्यंत सरस्वती प्लेटफॉर्म पर एक कोर्स इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ, रिवीजन कोर्स। ये रिवीजन कोर्स अपने आप में सभी एग्ज़ाम्स के जो कंसेप्ट्स हैं उनको कवर करता हुआ डिज़ाइन किया गया है। बहुत स्पेशल है। अब इसमें क्या क्या चीज़ें हैं जिनको मैंने टेक केयर किया है, मैं आप सभी के साथ में ये डिटेल में बताता हुआ जा रहा हूँ। सबसे पहले इस कोर्स के अंदर हम लोगों ने, चूंकि सारे ही एग्ज़ाम्स मुझे टारगेट करने थे, इसीलिए इसमें जो नोट्स इंट्रोड्यूस किए गए या जो कंटेंट मैं अभी भी कंटिन्यूसली इसमें अपलोड कर रहा हूं, वो कंटेंट को ध्यान रखा गया है इस बात के लिए कि वो सभी एग्ज़ाम्स को अच्छे तरीके से टारगेट करे। इसलिए हम लोगों ने इसमें क्लास नोट्स जो इंट्रोड्यूस करे हैं वो 1 फॉर ऑल बैच के हैं। ये पूरे क्लास नोट्स हैं जो कि यहाँ पे दिए गए हैं, जिससे कि जो कहते हैं ना कि जैसे क्लास में हमारे जो स्टूडेंट्स यहाँ पे ऑफलाइन में जितने भी बच्चे पढ़ रहे हैं, उन लोगों की परफॉर्मेंस मैंने यहाँ पे चेक करी। उनको एक सब्जेक्ट, मतलब ऑलमोस्ट हम लोग 10-11 सब्जेक्ट्स कवर कर चुके हैं, तो उनका हर एक सब्जेक्ट में सेम चीज़ को रिपीटेशन मैंने देखा कि उनको एक सब्जेक्ट पढ़ा दिया गया, उसके बाद में उनके क्वेश्चंस हमने सभी लेवल के ट्राई करवाए। एसएससी से शुरुआत करते हैं, रिवीजन के लिए बहुत आसान होता है, वो मेमोराइज करने के लिए फॉर्मूले वगैरह, ठीक है। तो फिर उसके बाद एसएससी, ईएससी, फिर कन्वेंशनल, फिर गेट, और जो एजेई का बहुत बड़ा चंक है मार्केट में यूथ, उसको भी हमने सॉल्व करवाया। तो उन सबको मिक्स होके हम लोगों को जो क्लास नोट्स वहाँ पर बना, या फिर जो बच्चे उसको सॉल्व कर पा रहे हैं जिस क्लास नोट्स की वजह से, वो हमने यहाँ पर देने की कोशिश करी। तो ये जो रिवीजन वीडियोस प्रिपेयर किए गए वो यहाँ से प्रिपेयर्ड है, ताकि हम लोग इस बात पर ट्रस्ट कर सके कि हाँ, हमारे पास में जो कंटेंट है वो कितना कंप्लीट हो चुका है और उसमें कितना हम लोगों के लिए एग्जाम्स के लिए वो अच्छे तरीके से प्रिपेयर किया गया है। अब इस कोर्स की ज़रूरत क्यों है, तो उसका बहुत बेसिक तरीका है कि एग्ज़ाम के दिन अगर जैसे कल पेपर है, तो उस दिन मुझे ये चाहिए कि मैं आज तो नया कंसेप्ट तो नहीं पढ़ूंगा, तो ऑफ कोर्स मुझे सिर्फ रिवाइज करना है। तो रिवीजन करने के लिए मेरे पास में अगर 14 सब्जेक्ट्स हैं, जैसे मैंने यहाँ पे जो ऑफलाइन में उनको डिवाइड किया हुआ है 13 + 1, 1 हमारे लिए हो जाता है नॉन टेक, तो 13 हमारे टेक्निकल सब्जेक्ट्स हैं। तो 13 सब्जेक्ट्स को हम लोग एक दिन में क्या प्रिपेयर करके जा सकते हैं क्या? तो इसमें प्रॉब्लम बस इतना सा था कि एक दिन में 13 आवर्स, मतलब अगर 1 आवर भी एक सब्जेक्ट को देते हैं तो भी 13 आवर्स कंज्यूम हो जाते हैं। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए ये सोचा गया कि हम लोग एक ऐसा कोर्स इंट्रोड्यूस करते हैं जिसमें स्टूडेंट जब प्रिपेयर करने लगे तो वो कंटिन्यूअसली इतनी बार उसको रिवीजन कर ले या इतना रिवाइज उसे कर ले कि जिसके बाद में जब एग्जाम के दिन तक वो पहुंच रहा है या जितने भी टाइम ड्यूरेशन में वहां पे जा रहा है, तो वो इतनी बार उसको देख चुका होगा, इतनी बार उसको मेमोराइज कर चुका होगा कि वहां जाते जाते उस दिन तक, एग्जाम से जस्ट पहले एक दिन तक उसको ये फील हो चुका होगा कि सारे कंसेप्ट्स, सारे फॉर्मूले, सारी डेफिनेशंस मेरे अच्छे तरीके से सबकॉन्शियस माइंड में भी फीड हो चुकी है। तो उसके लिए हमें बार बार वो अवेलेबल होना चाहिए। तो इसी के लिए ये रिवीजन कोर्स इसमें हेल्प करता है स्टूडेंट्स की। तो ये चीज़ों को अच्छे तरीके से प्रिपेयर करवाया जा रहा है। तो ऑफलाइन में अपने मेथड्स हैं, बट उनको ऐसा होता है कि घर पे मैं नहीं हो सकता हूं, तो मुझे घर पे भी उनको पहुंचाना होता है कि भाई आप घर पे भी जब भी टाइम मिले तो आप रिवाइज कर लो। और एक सब्जेक्ट 10-15 बार अगर हम लोग पढ़ चुके होते हैं तो वो अच्छे से रिवीजन होके पहुंच जाता है। बोलोगे सर 10-15 बार होना बहुत बड़ी बात है, बट ये करना है तो कैसे होगा, मैं आपको इसका एग्जांपल भी देता हूं कि जैसे अगर हमारे कल एक सब्जेक्ट एंड हुआ है क्लासेस के अंदर, तो उसके वो सब्जेक्ट छोटा सा था, तो उसके हमने 2 पार्ट कर रखे थे कि उसके 2 ही वीडियो बनाए हैं। एक वीडियो बना चुके हैं, एक वीडियो आज अपलोड होगा उसका। तो वो पूरा वीडियो अपने आप में मैं आपको दिखाता हूं, एकदम ही अच्छे से फील आ जाएगी पूरे टॉपिक की। हाँ, ये देखिए, ये सरस्वती ऐप जब आप यहाँ से ओपन करते हैं और ये कोर्स रहा रिवीजन कोर्स। हम्म
रिवीजन कोर्स, इसका कंटेंट यहाँ पर ओल्ड वीडियोस भी हैं, न्यू वीडियोस भी हैं। अब जैसे ये मैं जिक्र कर रहा था आप लोगों के लिए, तो इसमें यहाँ पर ये उसका वीडियो है, जो वीडियो है 21 मिनट्स 42 सेकंड्स का, और उसके फाइल जो बनी थी वो हमने 2 टुकड़ों में अपलोड करी है। एक ही वीडियो की 2 फाइलें ये। तो अगर हम लोग जैसे इस पर क्लिक करते हैं, तो जब आप वीडियो सुनते हैं, तो वीडियो सुनते सुनते आप लोग अगर उसके जैसे पॉइंट्स हैं, इनको अगर हाईलाइट करोगे, तो जैसे ओसीएफ की बेसिक डेफिनेशन ये 2 पॉइंट्स हैं कि एटमॉस्फेरिक कंडीशन और एमजी साइन थीटा होना चाहिए। ये 2 तरह से होगा, रिवर्स होगा, अगर क्लोज्ड है तो उसमें पार्शियली फिल्ड होगा, ठीक है। तो इस बेसिस पे हम लोगों ने एचजीएल पता होना चाहिए, इसके बाद ईजीएल, दोनों में डिफरेंस है। ये क्लास नोट्स हैं, बट क्लास नोट्स को जैसे स्टूडेंट ने जो प्रिपेयर किया हुआ है, तो उनके साथ साथ हमें यहाँ पर ये जगह दिया गया है, तो मैं उस चीज को यहाँ आपके लिए हाईलाइट किया हूँ। तो उससे हुआ क्या कि आपको ये पता लग गया कि सर के अकॉर्डिंग ये टॉपिक या ये पॉइंट हमारे इस पूरे चैप्टर के अंदर इंपॉर्टेंट है, जो मैंने आपको मेमोराइज करवाए। तो उससे आपको सबसे बड़ा फायदा ये मिलेगा कि हमें वो टॉपिक के जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो हाईलाइट भी हो गए और याद भी रख सकते हैं। तो जैसे अगर ये पीडीएफ भी अगर आप देखते हैं जो हमारे क्लास नोट्स की है, तो पीडीएफ भी आपको मिल गई। तो उस पीडीएफ से आप इजीली वो हाईलाइटेड पोर्शंस हैं उनको बार बार आप रिवाइज कर सकते हो, ठीक है। और जो वीडियो है वो वीडियो भी आप लोग अनलिमिटेड टाइम्स तक उसको देख सकते हो। उसका हमें सबसे बड़ा फायदा ये मिलेगा कि वो कंसेप्ट हमारे माइंड में अब अच्छे से जा चुका होगा। और ये 20-21 मिनट का वीडियो है, तो ऐसा होगा कि मेरे पास में जैसे ओसीएफ पूरा मेरे हिसाब से मुश्किल से 1 घंटे का बन सकता है, इससे ज़्यादा नहीं बनेगा। तो वो एक बार में देखेंगे तो हमारे लिए 1 आवर ज़्यादा है, लेकिन अगर बार बार मैंने उसका कंसेप्ट को इस पीडीएफ से रिवाइज कर रखा है, प्लस वीडियो भी अगर जब मेरे को मन कर रहा है कि यार ठीक है मेरे को अभी ज़रूरत है, तो मैं क्यों ना डायरेक्टली वो वीडियो ही देख लूं, या वीडियो बस कान में लगा के सुन लिया। तो कहते हैं ना रात को जैसे लोरी सुनाते हैं, तो मैं ये तो नहीं कह सकता कि सिविल इंजीनियरिंग की कोई लोरी है ये, बट ये जरूर कह सकता हूं कि हाँ, कि आपको कंसेप्ट्स हैं जो लोरी बेसिस पे अपने माइंड में बार बार वो सुनते रह सकते हो। तो हम लोग सुनते सुनते भी उन सब चीज़ों को याद कर सकते हैं, और जब चाहो तो उसके लिए पीडीएफ है सामने, आप इसमें ओपन कर सकते हो और इसको पढ़ सकते हो। तो इसका सबसे बड़ा फायदा ये मिलेगा कि आपके कोई भी कंसेप्ट्स अगर हैं, ठीक है, तो उन कंसेप्ट्स को आप रिवाइज कर सकते हो, जो कि मैंने ही ऑलरेडी इसमें हाईलाइट कर दिए हैं। दूसरी चीज कि अगर जो फॉर्मूले इंपॉर्टेंट हैं उनको भी मैं हाईलाइट करता हूं। फॉर्मूले वाला जो जोन होता है उसको 2 पार्ट में हम लोग डिवाइड करते हैं, एक जो सिर्फ नोट्स को फिल करने के लिए जाता है, और दूसरा जो आपके काम का है। तो बहुत सारे थ्योरीज के फॉर्मूले सिर्फ और सिर्फ नोट्स को फिल करने के लिए दिए जाते हैं, और बहुत ऐसे हैं जो टू द पॉइंट हम लोगों को जरूरत होता है, क्वेश्चंस हैं, कन्वेंशनल क्वेश्चंस हैं, ऑब्जेक्टिव हैं जो उस पर पूछे जाते हैं, तो वो चीज़ों को हम लोग हाईलाइट करते हैं। तो आपको वो पता होना चाहिए। तो वो सारी चीज़ों को मैंने यहाँ पर हाईलाइट करके दिया है। अब इसके चलते होगा क्या कि आप किसी भी लेवल का एग्जाम भारत में अगर प्रिपेयर कर रहे हो, तो ये सभी के लिए बेनिफिशियल है। चाहे आप ईएससी को टारगेट कर रहे हो, ठीक है, तो भी उसमें ये नोट्स हैं जो काम आएंगे, रिवीजन वीडियोस हैं काम आएंगे। इनफैक्ट आप ये किसी भी एग्जाम के लिए, मतलब यूपीएससी के लिए मैं ज़्यादा कहता हूँ, एनकरेज करता हूँ, क्योंकि यूपीएससी बड़े लेवल का गेम होता है, उसमें चीज़ों को, कंसेप्ट्स को बहुत डिटेल में समझना होता है। तो इसीलिए ये कंसेप्ट्स इतने डिटेल में है कि ये इजीली फिर यहाँ तक तैयार हो जाता है ऑप्शनल सब्जेक्ट सीएससी और आईएफएस के लिए, ठीक है। इसके बाद में अगर आप गेट के लिए भी तैयार कर रहे हो तो भी ये हमारे सारे क्वेश्चंस, क्योंकि ऑलरेडी स्टूडेंट्स इन्हीं नोट्स को पढ़ के क्वेश्चन सॉल्व भी कर चुके हैं। चाहे आप स्टेट एई जेई जैसे यूपीपीएससी एई एग्जाम हो रहा है उसके लिए भी स्टूडेंट्स इसको टारगेट कर रहे हैं, प्लस राजस्थान एई वाला जो बैच है उसके लिए भी, या फिर कोई जेईएन का बैच होगा, प्लस जो एसएससी जेई, इसमें भी अगर आप अपीयर होना चाहते हो तो उसके लिए भी ये बेनिफिशियल होगा। और इन्हीं सब चीज़ों को क्लब करके ये सिंगल बैच है जो दिया जा रहा है। और इस बैच की हमने जो वैलिडिटी रखी है वो 3 सेगमेंट में है। फर्स्ट है इसका 6 मंथ, 12 मंथ एंड 24 मंथ। तो आप इनमें से जिसके लिए, जैसे अगर सपोज ईएससी के लिए ही अगर टारगेट कर रहे हो अभी, तो उसके लिए 6 मंथ मोर देन सफिशिएंट होगा यहाँ पे। और अगर आपको आरपीएससी एई के लिए टारगेट कर रहे हो तो भी 6 मंथ सफिशिएंट है। आरआरबी जेई के लिए अगर करोगे तो भी हमारे लिए इतना ही रहेगा। और लेकिन अगर आपका टारगेट नेक्स्ट ईयर तक के लिए है तो उसके लिए जैसे एसएससी जेई हो गया, गेट हो गया, या अगले साल का ईएससी, क्योंकि 2026 का जो ईएससी होगा वो फरवरी में ही होने के चांस है उसके। अच्छा, दूसरी एक चीज ये भी है
कि अगर यूपीएससी के कन्वेंशनल क्वेश्चंस को भी अगर टारगेट करेंगे तो आपको नोट्स तो चाहिएंगे बैकएंड पे, और वो नोट्स यहां से आप लोग इसमें फॉलो कर सकते हो। और अगर ये ऐसा है कि हम सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स हैं, थर्ड ईयर के स्टूडेंट्स हैं, या हम लोग एक ऐसे एग्जाम को टारगेट कर रहे हैं जो अगले साल, 1.5 साल या 2 साल, कभी स्टूडेंट्स जो है आजकल बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स भी आने लगे हैं जिनकी एज कम होती है, तो उनको भी अगर ऐसा है कि नहीं मुझे वहां तक टारगेट करना है, ठीक है, तो लंबे टाइम तक के लिए, तो हम लोगों ने ये भी फैसिलिटी वहां पे दिया है। तो आप इनमें से किसी भी सेगमेंट के लिए अप्लाई कर सकते हैं और ये कोर्स वहां तक के लिए वैलिड होगा। जैसे जैसे इसमें कंटेंट मिलता हुआ जाएगा तो इसमें ऐसा होगा कि ये रिच कंटेंट बनता हुआ चला जाएगा, और ये जैसी क्लासेस में कोई टॉपिक होगा उसके अकॉर्डिंग ये कंटेंट भी अपडेट होता हुआ जाएगा। तो इससे ये रहेगा कि लेटेस्ट अपडेटेड कंटेंट फॉर द नेक्स्ट 6 months or 12 months and or 24 months will be available in the form of revision course और नोट्स, दोनों ही है मेरे पास में। अभी फिलहाल यहां पर लास्ट ईयर के नोट्स के अकॉर्डिंग भी है, वो कंप्लीट है, लेकिन हम लोगों ने उनके सारे कंटेंट को अब रिप्लेस करना चालू किया है, क्योंकि होता है ना हर साल हम इंप्रूव कर रहे हैं, तो वो इंप्रूवमेंट यहां आपको अब इसमें मिलता हुआ जाएगा। तो जैसे हमारा ये साइकिल कंप्लीट होता है 1 for all बैच का, जो मोस्ट प्रोबेबली अप्रैल में तक ये कंप्लीट हो जाएगा साइकिल पूरा, और उसमें जो भी पुराने कोई वीडियोस हैं वो सारे के सारे रिप्लेस हो जाएंगे न्यू वीडियोस के साथ साथ में। तो अभी हमारे लिए ये कोर्स है आप लोगों के लिए, आप इसमें एनरोल कर सकते हो। मिलते हैं आप लोगों से क्लासेस में। थैंक यू।